दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाते हुए ये सोचा कि भारत से अपनी हर एक बात मनवाई जा सकती है, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा है। असल में आज भारत के अंदर जितने भी फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा अमेरिका पर डिपेंडेंट है, फिर चाहे वो पार्ट्स को लेकर के हो या फिर इंजन्स को लेकर के। और रिसेंटली भारत ने अपने जिस स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट को बना करके तैयार किया है उसमें भी हम अमेरिकी इंजन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी इंजन्स पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है भारत की कुछ जानी मानी और दिग्गज कंपनियों की तरफ से। इसमें पहला नाम है गोदरेज डिफेंस और दूसरी है लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T, जो कि भारत के दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। और अब भारत की तरफ से तैयार किए गए तेजस Mk1A और तेजस Mk2 के लिए 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन तैयार करने के लिए दोनों कंपनियों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। अगर हम इंजन की कहानी आपको बताएं तो भारत के तेजस Mk1 के अंदर हम अमेरिका के F404 इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी डिलीवरी 2 साल पहले ही भारत को की जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 2 इंजन्स की सप्लाई भारत को हुई है। ऐसे में भारत की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि पुराने फाइटर जेट्स लगातार रिटायर होते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में भारत को कई स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, बहुत बड़े अमाउंट में फाइटर जेट चाहिए। भारत काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है पाक, बांग्ला, चीन के साथ, और हमारे पास अगर पर्याप्त लड़ाकू विमान नहीं होंगे तो कैसे हम आने वाले समय में किसी भी देश को आंख दिखा पाएंगे या फिर मुकाबला कर पाएंगे। और इसीलिए भारत ने अपने तेजस एयरक्राफ्ट को तैयार किया ताकि किसी भी देश पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को हमने तैयार तो कर लिया, इसके इंजन हम तैयार नहीं कर पाए। फिलहाल अमेरिका के साथ हुए तेजस Mk1 को लेकर के जो है 404 इंजन्स की डील है वो कंप्लीट हो गई थी और अब उनकी इंजन सप्लाई भारत में शुरू की गई है। उम्मीद ये है कि इस साल तक कई इंजन भारत को सप्लाई कर दिए जाएंगे, लेकिन कहानी फंसती है तेजस Mk2 में, जो कि तेजस का ही एक एडवांस वर्जन है। और यहीं पर कहानी फंसी हुई है क्योंकि इस फाइटर जेट के अंदर भी हम F414 इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अमेरिकन मेड इंजन है। और जब साल 2023 में भारत और अमेरिका के बीच F414 इंजन को लेकर के अग्रीमेंट साइन किया जाता है कि 80% टेक्नोलॉजी आप शेयर करेंगे, और ये डील लगभग $1 बिलियन की थी। तब अमेरिका पूरी तरीके से सहमति जता देता है, लेकिन अब जैसे ही ट्रंप आए, ट्रंप अपने बिजनेस माइंडसेट को लगाते हैं और कहते हैं कि अगर भारत को 80% टेक्नोलॉजी शेयरिंग चाहिए तो अब हमें $1.5 अरब देने होंगे। यानी कि आप मनचाही वसूली कर रहे हैं भारत की कमियों को देखते हो। और यही खबर शायद हमारी भारतीय कंपनियों को खल गई और अब उन्होंने बड़े स्केल पर भारत के अंदर ही नए इंजन तैयार करने की कसम खा ली है। वैसे तो भारत के कावेरी इंजन पर भी काम शुरू किया जा चुका है और कुछ सालों का ही समय है, भारत का वो इंजन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कावेरी इंजन बना नहीं, बल्कि कावेरी इंजन तैयार हो चुका है और कुछ छोटे हथियारों में उसका इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि तेजस Mk1 के अंदर हम F404 इंजन का इस्तेमाल करेंगे, और जिसका पूरा नाम है जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20, जिसका कुल थ्रस्ट 85 किलो न्यूटन का है। वहीं गोदरेज डिफेंस और L&T जिस इंजन को तैयार कर रहे हैं इसका थ्रस्ट 90 किलो न्यूटन का रहेगा। यानी कि हम अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर इंजन तैयार करने में लगे हुए हैं और कुछ ही सालों का समय है। ये कंपनियां एक साथ मिलकर के जैसे काम करी हैं, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि हम जल्द ही इसमें बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे। वहीं आप भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ हर दूसरे व्यक्ति से सुनते हुए पाएंगे, तो इस मिसाइल के अंदर भी 73 से लेकर के 75 किलोमीटर के थ्रस्ट वाले पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत की तरफ से तैयार होने वाले इंजन को हम इस मिसाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस की साफरन की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया है M882 इंजन्स को डेवलप करने का। और जब लड़ाई चल रही है भारत अमेरिका रूस के बीच कि कौन भारत को इंजन सप्लाई करेगा, कौन भारत को एयरक्राफ्ट बेचेगा, अब इसमें रेस Su-57 की भी जुड़ जाती है, इसमें F-35 की रेस भी शामिल हो जाती है। और इन सभी रेस को पीछे छोड़ते हुए फ्रांस ने भी अपने सबसे बेस्ट ऑफर्स भारत को दिए हैं। वहीं रोल्स रॉयस की बात की जाए तो उन्होंने भारत को IP राइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी देने के प्रॉमिस किए हैं। यानी कि भारत जो तैयार किए जाएंगे इंजन, भारत और ब्रिटेन मिलकर के उन इंजन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, लो थ्रस्ट वाले, हाई थ्रस्ट वाले इंजन तैयार कर सकता है। डायरेक्टली हम उसे किसी भी हथियार में इस्तेमाल कर पाएंगे। वो जो ओनर कंपनी है वो किसी भी तरीके के ऑब्जेक्शंस नहीं करेगी। तो ये भी बड़ी बात बन जाती है भारत के लिए। अब देखते हैं कि DRDO, भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, कावेरी डेरिवेटिव इंजन्स, L&T, गोदरेज, ये सभी कंपनियां मिलकर के क्या फाइनल सोल्यूशन निकालती हैं। और इस बात को आप तो पूरी तरीके से मान करके चलिए कि जो झटका भारत को लगा है इसमें टाटा जैसे प्लेयर्स भी शामिल हैं। और अब आने वाले समय में भारत का AMCA प्रोग्राम हो, तेजस प्रोग्राम हो, सब एक साथ मिलकर के काम करना शुरू कर चुके हैं। और 5 से भी ज़्यादा बड़ी कंपनियां
एक साथ मिलकर के भारत के इस आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में एक साथ काम कर रही हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं भारत की इस नई तैयारी पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।